Dear, good evening. Thanks for joining us on Times Now. Day after Arvind Kejriwal compared the refugees who've come from Pakistan and said that they are here to take what is essentially only meant for Indians. The Pak Hindu refugees today gathered in large numbers and protested outside Arvind Kejriwal's residence. But let's quickly remind you of what was actually said by the Delhi Chief Minister. Listen to this carefully. हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं। हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पे खर्च होना चाहिए, वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया जाएगा। मैं हिसाब लगा रहा था, अगर 1-1.5 करोड़ लोग भी आ गए, अगर आपके घर के पास पाकिस्तानी आके झुग्गी लगा के बैठ गए, आप पसंद करोगे? कितने लोग पसंद करेंगे? चोरियां, डकैतियां, बलात्कार बढ़ेंगे हमारे देश के अंदर, पूरी कानून व्यवस्था, और पता नहीं कैसे कैसे लोग आएंगे वहां पे। सुरक्षा व्यवस्था, हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था का क्या होगा? To counter this kind of fear-mongering, Union Home Minister Amit Shah lashed out at opposition parties and singled out Rahul Gandhi, Mamata Banerjee and Arvind Kejriwal and dared them to prove what they are saying. तुष्टीकरण की राजनीति कर कर, एपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर कर वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाहता है। मैं उनको विनती करना चाहता हूं कि आप एक्सपोज हो चुके हो, ये मत करिए। पूरे देश की जनता जानती है कि सीएए इस देश का कानून है, और ये 4 साल में मैं कम से कम 41 बार बोला हूं कि ये होगा, चुनाव के पहले होगा। पहले टाइमिंग की बात करता हूं जी। सारे विपक्षी दल, ओवैसी हो, राहुल गांधी जी हो, या अरविंद केजरीवाल हो, या ममता जी हो, ये झूठ की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए टाइमिंग का महत्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम सीएए लेकर आएंगे और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो शरणार्थी है उनको नागरिकता देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बहुत स्पष्ट है, और वो एजेंडे के आधार पर हमें बहुमत मिला है। इस देश के अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज या तो किसी और व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीएए में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं है। सीएए सिर्फ और सिर्फ 3 देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन और पारसी, जो जैन और पारसी शरणार्थी आए हैं, इनको उनका अधिकार देने का कानून है, नागरिकता देने का कानून है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। उनको मालूम नहीं है कि ये सारे लोग आ चुके हैं, आज भारत में ही रह रहे हैं। सिर्फ इनको अधिकार नहीं मिला है, वो अधिकार देने की बात है। 2014 तक जो आ गए, इनको नागरिकता देनी है। और इतनी ही चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते हैं? रोहिंग्यास का विरोध क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। दिल्ली के चुनाव उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसे हैं, इसलिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। Let's open this up. Tuhin Sinha, national spokesperson of the Bharatiya Janata Party, Shantanu, Dr. Shantanu Sen, member of Parliament, national spokesperson of the Trinamool Congress, Ajay Verma of the Congress completes the panel. Gentlemen, good evening. Dr. Sen, Amit Shah in this interview has dared Rahul Gandhi, Mamata Banerjee, 2 people in particular, to explain the reason, their reason for opposing CAA. Everyone in the country knows that Amit Shah is so much scared of Madam Mamata Banerjee. This is very Amit Shah who has said something else inside the parliament and something different outside the parliament regarding CAA. He spoke something different when he went to Assam, and he spoke something else when he came to West Bengal, and he spoke some completely different
when there was an assembly election in Gujarat. The country wants to know from Mr. Amit Shah, despite bulldozing the CAA in 2019 in the month of December, after having assent of our President of India, you took 9 extensions in 4.5 years Now, to Dr. frame Sen, the rules. can I ask Why you something, just few sir? days before the announcement of election, this type of jumla? Right. So, is your problem the number I of haven't completed extension, my answer. the delay, this coming, close on the heels of the announcement of the general elections, discrimination? What is the exact problem? The exact problem is, first of all, it is based on few questions. First of all, why 3 Muslim-dominated neighboring countries? There are many other neighboring countries as well. Number 2, why 6 religions keeping apart one particular religion? Number 3, you are asking the applicants to fill up a form where you are asking them to provide the details of their parents' birth certificates related issues. Parents' birth certificates details. Number 4, if an applicant cannot submit the papers, there will be a search committee. They will ask for some more papers. If the applicant cannot submit the papers, what Now, will be Dr. their Sen, fate? I'm sorry to say, but it's If really after funny. On one side, submitting you the say that, application, it is discriminatory, and then you are so much concerned about the process. You say that the formalities are too cumbersome. Let me try the reasoning with Ajay Verma of the Congress Party. Verma जी, अमित शाह पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी बताएंगे कि उनको सीए से दिक्कत क्या है? देखिए, अमित शाह जी हों या मोदी जी हों, जब वो गुजरात चले जाते हैं तो गुजराती बन जाते हैं, बिहार चले जाते हैं तो मैं बिहार में था, बांग्लादेश चले जाते हैं तो मैं यहाँ के युद्ध में आया था। वो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट, अकॉर्डिंग टू कम्युनिटी अपनी बिहेविंग टॉकिंग करते हैं, अब उसी के हिसाब से वो बात करते हैं। अमित शाह जी के स्टेटमेंट उठाइए, आसाम के लिए कुछ और होते हैं, बंगाल के लिए कुछ और होते हैं, गुजरात के लिए कुछ और होते हैं, और देश के लिए कुछ और होते हैं। अच्छा, इसीलिए कांग्रेस पार्टी सीए का अपोज कर रही है। जो ये नहीं, देखिए, हम आपको ये बताना चाहते हैं, हम इसका अपोज और बे अपोज का तो कोई मतलब ही नहीं है। केवल जो टाइमिंग लेकर आए हैं और ये पॉलिटिकल एजेंडा और डेटा मुद्दों से भटकाने के लिए, देश को मेन मुद्दों से गुमराह करने के लिए, आम आदमी को 140 करोड़ लोगों को, 94 करोड़ वोटरों को गुमराह करने के लिए। अच्छा, तो अजय वर्मा जी, अगर मान लीजिए, अगर आपको अमित शाह जी ने ये कह दिया या सरकार ने आश्वासन दे दिया कि अभी नहीं, चुनाव के बाद लागू कर देंगे, तो आप इसका स्वागत करेंगे? नहीं, इसके साथ जो रजिस्टर भी है और इसके साथ जो कहाँ है रजिस्टर भाई? किसके घर पे रखिए ये रजिस्टर? एक्चुअली में जो देखिए आपने रजिस्टर, जो होता है वो दिखता नहीं है। नहीं है कहाँ रजिस्टर? ये कौन से कलर की है? लाल है, हरी रजिस्टर है, पिंक है, ब्लू है, कौन से कलर की रजिस्टर है ये? अभी आप भी कलरों में बांटने का काम कर रहे हैं। अरे आप अभी रजिस्टर पूछ रहे हैं तो आपको कलर से दिक्कत है? अच्छा बताइए, कलरों में जो मैंने अभी 4-5 कलर्स के नाम लिए, उसमें से कौन से कलर से आपको दिक्कत है? देश की सोशल फैब्रिक खत्म हो रही है। अरे अभी आप रजिस्टर की बात कर रहे थे, नाउ यू आर वरीड अबाउट द फैब्रिक टू इन सिना। यू सी, आई स्टार्टेड विद डॉक्टर सेन, आई थॉट वी विल हियर रीजंस. Ajay Verma is also unable to give me exact reason why the opposition is opposing CAA. नहीं, हमने एग्जैक्ट रीजन दिया है मुद्दों से। Well, Pranesh, after listening to this opposition, which is exceptionally confused, now I am also a little confused. What should I answer first? The timing of it or the content of the CAA? If you ask me to answer about the timing, देखिए, अभी हम सीए लेकर आए हैं तो ये इनका कहना है कि चुनाव के पहले। अरे आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन तो हमने पिछले चुनाव के बाद किया था, तो उसको आपने क्यों अपोज किया था? हमने राम मंदिर का निर्माण तो पिछले 3.5 साल से चला आ रहा है। तो टाइमिंग को लेकर जो है, देखिए, हम सरकार में है, टाइमिंग हम तय करेंगे, ये हमारा विशेष अधिकार है, ये हमारा प्रेरोगेटिव है। आप जब सरकार में आएंगे कभी 40-50 साल बाद, अगर कभी सरकार में आए आप 40-50 साल बाद, तो फिर आप तय करेंगे। जो सरकार में होता है, ये हमारी प्रतिबद्धता थी, हमने पूरा किया।
अच्छा, अब मैं टीएमसी के प्रवक्ता को सुन रहा था। टीएमसी के प्रवक्ता जो आपने खुद कहा प्रणेश की, वो दोनों बातें कर रहे हैं कि प्रोसेस जो है बड़ा कम्बरसम है, तो आपको खुश होना चाहिए। मुश्किल से 30,000 31,000 लोग इस वक्त जो है विस्थापित जो शरणार्थी हैं वो इस देश में हैं, जो 2014 31 दिसंबर से पहले आए थे। अगर उसमें भी एक प्रक्रिया का पालन हो रहा है तो ये तो सिक्योरिटी की दृष्टि से और इसका ये होना चाहिए, स्वागत होना चाहिए। तो टीएमसी को उस पर भी विरोध है। अब मैं आपको सच बात बता रहा हूं प्रदेश, देखिए, जब अरविंद केजरीवाल ये आरोप लगाते हैं ना कि इस देश में अपराध बढ़ेगा सीए की वजह से, तो उनको पहले जवाब देना चाहिए कि ताहिर हुसैन जैसे आतंकवादी को किस नियम के तहत वो अपने पार्टी का काउंसलर बनाते हैं। जब टीएमसी जो है संदेश खाली जैसी प्रकरण को we don't have a spokesperson from the Aam Aadmi Party, but because Aam Aadmi Party is part of Team India, I want to ask Dr. Sen. You know, Dr. Sen, you're a reasonable person, sir. Tell me, when Arvind Kejriwal says that, you know, when these people come, the influx will lead to rising cases of theft and rapes. What do you make of this argument, logic? Prior to that, I will be requesting you to be impartial while sitting on the chair. The entire country has seen how you have hardly interfered even once when the BJP spokesperson was speaking. On the contrary, how many times you have interfered when the opposition spokesperson was speaking. The voice of opposition leaders seem to be funny to you, and your attitude seems to be funny to the entire viewers. That there lies the basic difference. Our stand is very clear. Madam Mamata Banerjee has categorically said, those who have been staying in our country since long, those who have been enjoying the constitutional benefits, those who have been exercising their voting rights to elect the state government and central government, they are already the citizens of the country. There is no further need to prove the citizenship once more. We are opposing it and we will be opposing it, because once you are applying for citizenship, that proves as of now you are not a citizen. And if you are not a citizen, how did you get the constitutional benefits? How did you exercise your voting rights? So many questions. On the contrary, in the process, there are so many grey areas. So before the elections announcement, BJP has come out with this big jumla, but people are getting confused and they will be giving a befitting reply in the forthcoming election. Dr. Sen, with your permission, if I can come in now. Make a point. I'll ask Dr. Sen's permission. If he allows, I will say, because he believes CA is discriminatory, the enter is discriminatory. So only with his permission will I ask you a question. Dr. Sen. Yes, it's absolutely your prerogative, sir. Okay. Now, I asked you about what Kejriwal had said, but you didn't answer that, Dr. Sen. The question that I'm trying to ask you, and I'm really unable to understand what the fundamental problem is. You are saying that people who don't have citizenship, they will apply for citizenship, but these are people who've fled from countries where they were persecuted on lines of religion. So if they are asking for citizenship and there is a process, you are aware of it, how does it discriminate against the Muslims in our country? The answer to your question is, when the Article 25 of Indian Constitution says that our country is a secular country, where from the question of giving citizenship based on religion comes? You tell me first. This is absolutely... You know, you've got it wrong. Dr. Sen, let me tell you, this is only, you know, one way of getting citizenship. This is only for the persecuted class or group, you know, for lack of a better word. Other people can also get citizenship. There are other methods and ways in which they can get citizenship. Who will be giving the guarantee? You tell me, who will be giving the guarantee that... Sir, the government has assured that there will be no discrimination. Tuhin Sinha, answer Dr. Sen in 30 seconds. We'll have to take a break. Tuhin Sinha. Okay. I think we've lost that connection with Tuhin Sinha. But Dr. Sen, like you, asked, I would once again tell you, sir, that the Union Home Minister has time and again said that there will be no discrimination. CA does not mean that citizenship of any person
will be taken away. That is not what the CA will do. We're completely out of time. Tuhin Sinha, Dr. Sen, Ajay Verma, He is thank you for joining us absolutely- on Times Now.